ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, इसमें ईश्वर प्रेम नामक अध्याय में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत चल रहा था भगवान नामदेव जी का। इसी को अब आगे लेते हैं, जिसमें ईश्वर प्रेम, नामदेव जी का ईश्वर प्रेम नजर आता है। ए मेरे प्यारे, तुम तो चांदी जैसे श्वेत हो, लेकिन तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा कठोर है। मैंने कभी भी नहीं देखा है कि चांदी के भीतर पत्थर भी छिपा रहता है। तो नामदेव जी की प्रार्थना चल रही है, सच्चे हृदय से। उनके नाना कहीं गए हैं और वो उस पूजा में रखी मूर्ति को दूध पिलाना चाह रहे हैं, भोग लगाना चाह रहे हैं। और सच्चे हृदय से नामदेव जी समझते हैं कि हमारा जो भोग लगाने के दिया हुआ दूध है, उसको भगवान इतने कठोर कैसे हैं कि ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अर्थात उस दूध को पी नहीं रहे हैं। मेरी पूजा में क्या कमी है, यहाँ बात चल रही थी। नामदेव गोपाल जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगा। गोपाल जी, मैं बालक हूँ और मैं तुमसे दोनों हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि दूध पी लीजिए, लेकिन आप पीते नहीं हैं। मेरे ऊपर दया कीजिए। आप कैसे भगवान हैं जो बालक की बात ही नहीं सुन रहे। फिर नामदेव के मन में विचार आया, उनकी आंखें बंद नहीं हैं, मैं देख रहा हूँ, इसलिए शायद गोपाल जी सकुचाते हों और दूध न पीते हों। यह सोचकर उसने अपनी आंखें और अपने हाथों से बंद कर ली, लेकिन हाथों के झरोके से वह कभी कभी देख लिया करता, गोपाल जी दूध पी भी रहे हैं कि नहीं। लेकिन गोपाल जी थे कि उन्होंने दूध न तो पिया ही न पिया तो नहीं पिया। फिर नामदेव ने सोचा कि शायद बारंबार प्रार्थना करने से गोपाल जी दूध पीने लग जाएं, इसलिए उसने अनेक बार गोपाल जी से विनय की प्रार्थना की, लेकिन सब निरर्थक। नामदेव काफ़ी थक गए थे। एक तो वे रात में ठीक से सोए नहीं, और दूसरी ओर गोपाल जी से प्रार्थना करते करते वे निराश होने लगे थे। उन्हें भूख भी लगने लगी थी। 2-3 घंटे पूजा करने में गुजार चुके थे, लेकिन गोपाल जी थे कि वो नामदेव की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। अरे ये कैसे भगवान हैं? ऐसे भगवान पर राम को भी क्रोध आ सकता है। अब बालक नामदेव तो रोने लगे। इतना रोए कि उनका गला सूख गया, रुंध हो गया और उनके मुंह से बोल भी नहीं निकलता। रोते रोते उनकी आंखें लाल हो गईं। आखिरकार नामदेव को गुस्सा आ ही गया।
यद्यपि नामदेव अभी छोटा बालक ही था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति, उसका संकल्प अत्यंत दृढ़ था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जिसका संकल्प क्षीण होता है, जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है, वे आत्म अनुभव करने योग्य नहीं बन सकते। परंतु नामदेव के संकल्प की दृढ़ता का तो वारा पार ही नहीं था। उसे अपनी सफलता में अडिग भरपूर विश्वास और आस्था थी। गोपाल जी अवश्य दूध पिएंगे, इसके लिए वह पूर्ण रूपेण समर्पित था। जब ऐसा बल हो तो क्या किया जा सकता है? ऐसे बल से, ऐसी इच्छा शक्ति से बादलों से पानी बरसाया जा सकता है, नदियों को सुखाया जा सकता है, हिमालय को हिलाया जा सकता है। मनुष्य में अडिग, स्थिर, अविचल आस्था हो तो वही उसकी वास्तविक शक्ति है। कहा जाता है कि फारस में फरहाद ऐसे ही जिनमें अटूट संकल्प शक्ति थी, उनके फावड़े की मार से पहाड़ भी टूट कर गिरने लगते थे। जब अडिग, अविचल विश्वास और आस्था का व्यक्ति इधर उधर चलता फिरता है तो पृथ्वी भी हिलने डुलने लगती है, तूफान सा आ जाता है। आप लोगों ने कभी भी वास्तविक आस्था की शक्ति का रसास्वादन नहीं किया है, लेकिन रामदेव में यह विश्वास, यह आस्था कूट कूट कर भरी थी। इसी विश्वास में इतना बल होता है कि मूर्ति भी सजीव हो जाती है और भगवान स्वयं प्रकट होने को बाध्य हो जाते हैं। इसका मंतव्य यह है कि मेरे सच्चे प्रेम और लगन में कोई शक्ति है, कोई प्रभाव है, तो हे भगवान, तुम मेरी ओर आकर्षित होंगे, खिंचकर आ जाओगे। इसलिए मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप हमसे रूठे रहते हैं, अलग बैठे रहते हैं या मेरी ओर ध्यान नहीं देते। इतना दृढ़ संकल्पी था यह बालक, फिर भी असीम निराशा ने उसे घेर रखा था। उसके अपने संकल्प पूर्ति के लिए नामदेव ने तलवार उठा ली और अपनी गर्दन पर रखकर गोपाल जी से ललकारने लगा, गोपाल जी, यदि तुम अभी दूध नहीं पीते हो तो इसी तलवार से मैं अपनी गर्दन तुम्हें चढ़ा दूंगा, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। यदि मैं जीवित रहता हूँ तो तुम्हारे लिए जिंदा रहूँगा, अन्यथा मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, जीता है वह जो मर गया हो तेरे लिए ही। यही भावना थी, यही दृष्टिकोण था नामदेव का कि वो जिएंगे तो अपने गोपाल जी के लिए और नहीं जिएंगे तो गोपाल जी के लिए। कितना विकट संकल्प था उस बालक में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। इससे आगे की कथा कल होगी। ओम शांति शांति।